जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। आप सभी का आज के पीपीडीटी चैलेंज के डे 2 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के चैलेंज के लिए जो पिक्चर हमने देखा था, उस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें कितने दिख रहे हैं? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको 2 दिख रहे हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात की जो सीन है, घर के बाहर का जस्ट सीन है, अगर हम गौर से देखेंगे तो हमको एक ट्री दिखाई दे रहा है। उस ट्री के आसपास कहीं ना कहीं 2 लोग खड़े हैं। जो बॉय है वो पॉजिटिव मूड में दिख रहा है और जो गर्ल है थोड़ी सी हमको अपसेट दिख रही है, थोड़ी सी टेंस दिख रही है। तो दोस्तों, हम इन दोनों के कॉन्वर्सेशन को लेकर के क्या एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। आप में से बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बनाई है। हम एक एक करके तमाम स्टोरीज को पहले रीड करते हैं, फिर देखते हैं किस स्टोरी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और कौन सी ऐसी स्टोरी है जो एकदम परफेक्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टोरी हमारे सामने जो है वो रेणु चौहान की स्टोरी है। और इस स्टोरी को जब हम पढ़े तो आई हैव परसीव्ड 2 कैरेक्टर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल, मूड टेंस्ड। तो देखो भाई, परसीव बड़ा अच्छा किया कि एक मेल है दूसरा फीमेल है, पर मूड में इन्होंने टेंस लिख दिया। भाई दोनों का मूड लिखना है। एक का मूड जो है थोड़ा सा टेंस्ड है, उसको आप नेगेटिव मूड कह सकते हो, और दूसरे का तो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमको कंसोल करता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आपको कर लेना है। दूसरा, मोहित एंड इशिता आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु हैव कंप्लीटेड देयर स्कूलिंग फ्रॉम सेम स्कूल. They both are desperate to become officer in armed forces, so both go through the NDA exam as 12th appearing student, and Mohit is able to crack the exam, but Ishita was not able to crack sectional cutoff due to changing pattern. When she was upset, Mohit, his friend, motivated her to not give up and again prepare for next attempt. And this time, due to proper guidance and hard work in a proper direction, they were able to crack the written and SSB 2. We should not forget that it's not done until it's done and give our best to the last. तो भाइयों, यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। रेणु ने एकदम बढ़िया स्टोरी लिखी। इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, पर ये स्टोरी खत्म होने के बाद में लास्ट वाली लाइन जो है ना, ये प्रवचन नहीं बांटना है। पहली बात, ये लास्ट वाली लाइन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक और, स्टोरी बड़ी अच्छी है, थीम बड़ो सुंदर है। आपको यहां पर देखना है पहले तो कि आपने एज मेंशन नहीं किया, तो पहले तो एज मेंशन करना है क्योंकि ये हमारी जो है पीपीडीटी की है। तो एज सेक्स मूड का बड़ा रोल है, तो आपने सेक्स तो मेंशन कर दिया था, मूड भी एक का बताया था, दूसरे का नहीं बताया था। एज दोनों के मेंशन करना है, और चूंकि एनडीए का एग्जाम हम दिखा रहे हैं तो 17-18 के आसपास उनकी एज रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि मोहित का निकल गया, इशिता का नहीं निकला, इसीलिए इशिता टेंस्ड है। तो मोहित ने इशिता की हेल्प कैसे की? मोहित ने इशिता की हेल्प कैसे की? तो देखो, एक लाइन में सिर्फ इतना सा लिखा है कि मोहित जो उसको मोटिवेट करता है नॉट टू गिव अप एंड अगेन प्रिपेयर फॉर। तो आपको यहां पर थोड़ा सा लिखना है कि वो उस इशिता की प्रिपरेशन में किस तरह से मदद करता है, क्योंकि बच्चा, इशिता के आज आंसू पहुंच देने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अल्टीमेट जो टेक अवे है वो ये है कि इशिता ने एनडीए निकाल लिया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ मोहित हेल्प्ड हर इन क्लियर एनडीए इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बस इतना सा कर दो, आपकी स्टोरी एकदम द बेस्ट हो जाएगी। चलो अगला स्टोरी हम पढ़ते हैं। इसमें जो है डिफेंस 65 के नाम से आ रहा है। बच्चे ने लिखा है कि विधि 21 years old, a BSc student in Sri Ram College. She was preparing for SSC. She was in 6th semester and her college exam was coming, and also her CGL exam was also coming. ठीक है? She was prepared for both the exam as she prepared early, but she was a little bit nervous about both the examination. Then she went near the brother, है ना? Then her brother encouraged her and told her to make a good schedule for her. Then she made a good schedule for her and gave proper time to both exams. She did previous year questions of both and both gave mock test, and after giving mock test she analyzed herself and worked on those mistakes and enhanced her performance. When the day came, she gave her college exam and also gave CGL exam. She performed well in both the exam and hoped for positive results. ठीक है? तो देखो, इस बंदे ने जो भी स्टोरी लिखी है कहीं ना कहीं सही तरह से लिखी है। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जो एग्जामिनेशन थी, सिस्टर थोड़ी सी कंसर्न थी, तो सिस्टर के पास जब भाई बहन हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम जब पहुंच जाए तब बंदे को उसको हैंडल नहीं करना है। आप प्रॉब्लम जब शुरुआत होती तभी समझ में आती है कि बहन कहीं ना कहीं कंसर्न है। बाकी ये आपने सब कुछ अच्छा लिखा है कि भाई टेंशन मत ले, इस तरह से दोनों ने साथ में मिलकर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया, स्टोरी क्वाइट गुड, चल जाएगी एकदम से। ठीक है, चलो
इसके रिप्लाई में भी कुछ बच्चों ने लिखा है, पर इसमें रोने वाला सीन का रिलेशन में तो कुछ नहीं है। मतलब वही है कि भाई थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए टेंशन में जब अपनी भावनाएं जाहिर उसने करने लगी कि भाई सीजीएल की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, कॉलेज का एग्जाम भी आ गया, क्या करूं, मेरी तो मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े कारण के बावजूद भी छोटी मोटी वजह से व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि कोई भारी भड़कम झटका किसी इंसान को खतरनाक वाला लगे तभी रोए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो है ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टोरी हम देख रहे हैं दीक्षा चाहर की स्टोरी है। और दीक्षा चाहर की स्टोरी में इन्होंने एकदम बढ़िया लिखा है, खाली स्टोरी 3 लाइन में लिखी है, छोटी सी दिख रही है। कैरेक्टर 2 है वेरी गुड, मेल मूड पॉजिटिव एज 25, फीमेल मूड नेगेटिव एज 21। मेल की एज ज्यादा है 25, फीमेल की 21 है। देखते हैं इन्होंने रिलेशन क्या एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी स्टोरी को लिखते हैं तो उसमें जो स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखते हैं। माई हीरो इज सीता एंड राम इज सिबलिंग। Sita was final year BSc student. Today her result is declared. She got average marks and feeling sad. She told her brother about their feeling. They went to the outside from the home. Sita told her brother that she wants to preparation for CDS. Her brother told her she can easily crack exam if she study with discipline. Sita got confidence and she is happy. बच्चों इस स्टोरी को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बात अभी क्या हो रही थी कि कॉलेज के एग्जामिनेशन उसके मार्क्स कम आए हैं। बात कॉलेज के एग्जाम के मार्क्स कम आए हैं तो फिर कहीं ना कहीं उस दिन उसी के लिए कंसोल करना पड़ेगा। कॉलेज के एग्जाम में जिस दिन मार्क्स कम आए उसी दिन आपको सीडीएस के लिए मोटिवेट कर दो और वो सीडीएस के एग्जाम निकाले। थोड़ा सा वो जो है रियलिस्टिक होनी चाहिए बातें। तो अभी अगर आपने ऐसा लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीडीएस को लेकर के भी स्टोरी को बना सकते हो। चाहर आपकी स्टोरी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की और आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टोरी जो है सृष्टि पांडे की स्टोरी हमारे सामने। सृष्टि पांडे ने जो है ठीक है, स्टोरी का साइज वैसे तो छोटा ही है। I perceive two characters in the picture shown to us, a male and a female, age 21-23, and are in positive mood। ठीक है, तब देखो पॉजिटिव मोड में, देखो इसने क्या किया है, दोनों को पॉजिटिव मोड में दिखा दिया, जबकि क्लियर कट दिख रहा है कि बंदी थोड़ी सी अपसेट है। अपसेट अगर दिख रहा है तो अपसेट बताना पड़ेगा, उसमें कोई अपने को पिक्चर के अंदर जो सिचुएशन है उससे भागना आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो सृष्टि पांडे आपको थोड़ा सा यहां पर इंप्रूवमेंट करना है बच्चा। सीआई डिफेंस एस्पिरेंट वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम विद हर फ्रेंड राहुल, बट ड्यू टू पैंडेमिक इट्स बिकम डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टुगेदर। देखो भाई, पैंडेमिक थी, चली गई, कोरोना को अब हम बहुत ज्यादा दिन तक रो नहीं सकते, तो थोड़ा सा स्टोरी को ठीक से लिखिए सृष्टि। अगली अभी जो कल वाला चैलेंज है उसकी भी पिक्चर डल गई, आप उस पर स्टोरी लिखो, रियलिस्टिक होगी, डेफिनेटली विल रिव्यू इट। ठीक है, चलो शेडोज रडार क्या कह रहे हैं देखते हैं। In the picture there are two persons, one Sumit and second his sister Manasi. They both live together in their village, but now Sumit is an educated boy who has completed his higher studies, while her sister remains in village and helps her parents in their work. One day when Sumit visits his village to meet his family, then he sees her sister crying outside her house. He consoles her and asks her what the matter is. Manasi replies that she also wants to get educated like his brother and get a respectful job in big cities, but her parents doesn't allow her for this, as this is the mentality of village areas. Sumit carefully listen and talk to his parents that they should also provide the same opportunities for her sister, his sister likhna chahiye tha, as they did for him. He tells them that by doing these girls will also be able to contribute to the development of nation, and this opportunity is just hidden somewhere due to this backward mindset of rural society. तो ये बंदे ने जो भी स्टोरी लिखी है, मैं इसको पढ़ करके जो समझ पा रहा हूँ बेटा कि हमने जो है ना काफी सारा प्रवचन दे दिए। कई बार ऐसा होता है घर की सर्कमटेंसेस अलग अलग होने की वजह से एक बच्चे को पढ़ने भेज दिया जाता है। अगर सुमित पढ़ लिख करके उतना काबिल बन गया है, वो एजुकेटेड अगर हो गया है, तो फिर अब वो भी क्या कर सकता था, अपने सिस्टर को आगे ले जा सकता था। डेफिनेटली आपने प्रॉब्लम यहां इंट्रोड्यूस की, भाई उसकी सिस्टर अपसेट थी, वो भी चाहती थी कि भाई की तरह मैं ही पढ़ूं। अब चूंकि भाई एजुकेशन ले चुका है, एजुकेटेड हो चुका है, तो ये रूरल माइंडसेट और ये सब लिखने के बजाय उसको क्या करना था, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है कि सिस्टर पढ़ना चाहती थी इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट है। तो आपको क्या करना है भाई, अगर वो हीरो पढ़ा लिखा दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा और ऑब्वियस सी बात है उसकी एज थोड़ी ज्यादा ही रही होगी, तो अपनी सिस्टर को आगे लेकर के जा सकता है और उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करवा सकता है, उसके एस्पिरेशंस भी वहां फुलफिल हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरी को हम अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। अब हम अगली स्टोरी को अगर देखें
तो द मोड नाम के बच्चे ने स्टोरी लिखी है। अयान वाज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन दयाल बाग यूनिवर्सिटी, हिज सिस्टर वाज आल्सो डूइंग द सेम। दोनों भाई बहन एक ही क्लास में थे, भाई क्लास में तो नहीं थे, एक ही कोर्स को कर रहे थे, हो सकता है एज का गैप होगा। एंड देयर एग्जाम वाज अबाउट टू हैपन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, बट हिज सिस्टर वाज लिटिल एंशियस अबाउट हर प्रिपरेशन, सो ही वाज डिस्कसिंग विद हिज ब्रदर इन द गार्डन, है ना। अयान मेड हर अंडरस्टूड and prep with a strategic way as he used to do. He suggested her to make a proper schedule to prepare and little away from gossip with her friends so that she could save her time. At the exam day, they both did well and sister was happy and confident with her रिजल्ट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट अबाउट रिजल्ट। तो ये द मोड बच्चे ने अयान के सिस्टर को लेकर के जो स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी अच्छी है, चल जाएगी। एज से एक्स मोड थोड़ा सा आपको देखना है, उसको करना है, एक्शन भी इसमें थोड़ा देख लेना। दूसरी बात ये कि यहां पर वो जब परेशान थी, एंशियस थी, तो आपने जो किया है थोड़ा सा, और चूंकि सेम चीज कर रहे थे तो डेफिनेटली सेम सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं रहे होंगे बीटेक अगर एक साथ कर रहे हैं तो, या फिर आप और प्रैक्टिकल होकर के सिस्टर की किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो यह कह दिया है कि दोस्तों से गॉसिप कम कर दे ताकि तेरा टाइम बच जाएगा। ये जो है इसको और पॉजिटिवली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, अगर वो पहले से दोस्तों के साथ इतना गॉसिप में टाइप खराब कर रही थी तो आपने पहले क्यों नहीं टोका। एग्जाम के टाइम पे जब वो बोल रही है कि भाई डर लग रहा है, तो फिर आप प्रवचन बांट रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, चलो अब आज के इस पीपीडीटी चैलेंज की लास्ट स्टोरी जो शायद कल सबसे पहले किसी बच्चे ने लिखी होगी, उस स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। हर्ष पाटिल की ये स्टोरी है, इन्होंने लिखा है मेल 28 पॉजिटिव है और फिर दूसरा भी मेल 17 नेगेटिव है। तो पहले तो फीमेल यहां पर लिखना था, क्योंकि एक मेल है दूसरा फीमेल है, क्योंकि नेगेटिव मूड से हम देख रहे हैं, है ना। बिलीव इन योरसेल्फ का टाइटल दिया, तो टाइटल नहीं देना है भाई, एक्शन लिखना है कि एक्शन क्या हो रहा है। तो आप कर सकते हैं कि कंसोल कर रहा है, अपने फ्रेंड को कंसोल कर रहा है, अपने सिस्टर को कंसोल कर रहा है। हिंदुस्तान में जनरली जो रिलेशंस है भाई, ध्यान रखना, जब भी आप दो लोगों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करो, हो सकता है वो नेबर कोई हो, पड़ोसन कोई हो, फ्रेंड कोई हो, सिस्टर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन ज्यादा जो हमारी सोसाइटी में अभी भी बड़े बहुत लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। राम 28 वर्किंग एज असिस्टेंट इंजीनियर जलगांव PWD, ही वेंट फॉर वॉकिंग इन गार्डन एट इवनिंग। व्हेन ही वाज रोमिंग इन गार्डन ही saw his neighbor Sam who was preparing for JEE Mains in somewhat upset mood. So Ram decided to walk with him, है ना। When Ram was have words with Sam, Sam told him that he got very low marks in mock test to JEE Mains in tuition and that's why he is worried regarding exam. So Ram gave him some hope and asked him that he will help him for revising his syllabus. ठीक है, Ram revised him all syllabus and gave some tricks for exam. After 3 months, Sam passed JEE Mains exam with flying grades and got admission in NIT Nagpur in civil engineering. He thanks Ram for his help. तो स्टोरी ठीक है। वो यूजुअली क्या हो रहा था, बॉय गर्ल अगर दिख रहे तो गर्ल परसीव करके जनरली गर्ल बनाना है, बंदे ने गर्ल नहीं परसीव करते, बॉय परसीव कर लिया। अब देखो भाई, जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो बंदा जो है ये राम 28 जो है ईयर का असिस्टेंट इंजीनियर है, तो इसने कैसे हेल्प की, हो सकता है वो शाम सुबह के टाइम पर उसके पढ़ाने की हॉबी रही हो, उससे इनकी मदद करता हूं। तो ये राम ने उस सेम की किस तरह से हेल्प की है, वो हेल्प वाला पार्ट थोड़ा सा और अच्छे से डालना है। और जब जेई की तैयारी कर रहे हैं, फिर एनआईटी में एडमिशन क्यों दिलाना, अगर उसको सब कुछ अच्छा चला है, ठीक ठाक हुआ है, एक्शन वाला पार्ट थोड़ा और ठीक से करोगे, तो फिर इसको आईआईटी में ही एडमिशन दिला दो, आईआईटी दिल्ली में ही एडमिशन दिला दो, आईआईटी मद्रास में एडमिशन दिला दो, ताकि हमारा काम ठीक ढंग से पूरा हो सके। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर, अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मेरा है। डे 1 डे 2 आज हो चुका है, डे 3 का हमारा चैलेंज भी अपलोड हो चुका है। डे 3 के चैलेंज पर भी अपने स्टोरीज लिखिए। दूसरे बच्चों के स्टोरीज को देख करके इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सारे बच्चों की स्टोरीज को डिस्कस किया जाए, पर बच्चा एक बात जरूर है कि जब इन सारी स्टोरीज के ऊपर आप डिस्कशन देखोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कहाँ कितना इंप्रूव किया जा सकता है और कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और भी आपके कोई सजेशंस हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आप लोगों का रिकमेंडेशन ही मेरा प्राइमरी मकसद है, आप लोग जल्द से जल्द अफसर बने, यही मेरी चाहत और कामना है। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास जीवन जिए। एसएसबी वर्ल्ड का अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहां पर एसएसबी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव जो है पीडीएफ्स एंड अदर फाइल्स आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।